मध्य प्रदेश आज की बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको रोजाना मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। 24 घंटों में मिले 10,166 पॉजिटिव, 53 की मौत। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। मंगलवार की जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 9,720 रिकॉर्ड किया गया, वही बुधवार को ये आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया। इसके साथ ही अलग अलग जिलों में 53 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल कल प्रदेश में कुल 47,820 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 10,166 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 21% पहुंच गया। इतना ही नहीं, प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 55,694 पहुंच गई है। यदि डॉक्टरों की माने तो यदि संक्रमण की रफ्तार यही रही तो 30 अप्रैल तक ये आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंचने वाला है। ज्ञात हो कि 55,694 एक्टिव केसों में 1,000 से अधिक मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 24 घंटे की बात करें तो इंदौर में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1693 में पहुंच गई है। वही भोपाल में ये आंकड़ा 1627 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ग्वालियर में 595 मरीजों की पुष्टि हुई है। वही 5 लोगों की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, उज्जैन में 267, अगर मालवा में 55, बालाघाट में 114, बड़वानी में 148, बैतूल में 261, होशंगाबाद में 161, राजगढ़ में 165 मरीजों की रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। कमलनाथ का शिवराज से सवाल है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें मध्य प्रदेश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार और संक्रमितों को पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि प्रदेश में कोई एक ऐसा अस्पताल बताए जहां ऑक्सीजन, इंजेक्शन और इलाज का पूरा प्रबंध हो। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ ने कहा कि ये दुख की बात है कि प्रदेश में गंभीर स्थिति है, लेकिन बचाव के लिए सरकार के पास विजन नहीं है, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं की गई। कोरोना से ही मौतों व सबों की संख्या की सच्चाई और आंकड़े रोजाना मीडिया सामने ला रहा है, जबकि सरकारी आंकड़ों में मौतों की संख्या छुपाई जा रही है। वास्तविकता यह है कि मुक्तिधाम के बाहर सब पड़े हैं, लकड़ियां नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अब अपनी नाकामी छुपाने में लगी है। कोरोना को हराने के लिए सैंपल टेस्ट रिपोर्ट समय पर आना चाहिए ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, लेकिन सरकार ने इस पर फोकस नहीं किया। कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट आने में 4 से 8 दिन लग रहे हैं। इसके अभाव से संक्रमण एक से कई लोगों तक पहुंच जाता है। उन्होंने कहा कि नागरिकों को खुद अपनी रक्षा करनी होगी। इस सरकार से उम्मीद मत रखना, इन्हें जनता की चिंता नहीं है, ये आपको सिर्फ गुमराह करना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 माह पहले चेतावनी दी थी कि देश में कोरोना की दूसरी लहर आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्व में कई देशों में इसको लेकर तैयारी हुई, लेकिन भाजपा की सरकार ने तैयार नहीं की। आज जब आग लगी तो कुआं खोदने की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने सितंबर 2020 में 19 ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की घोषणा की थी। तब कहा था कि फरवरी तक ये प्लांट शुरू हो जाएंगे। फरवरी 2021 तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि कहाँ है प्लांट। प्रदेश में प्रारंभ हुए 94 कोविड केयर सेंटर। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति और ऑक्सीजन व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर कार्य जारी है। प्रदेश के जिलों में 94 कोविड केयर सेंटर का संचालन प्रारंभ हो गया है। प्रत्येक जिले को 2 करोड़ रुपए व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ रुपए अलग से जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास से सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, एसपी और आईजी से वर्चुअल चर्चा कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी ली तथा आवश्यक निर्देश दिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे 200 बॉक्स में कुल 9,264 रेमडेसिविर इंजेक्शन आए। इनमें से स्टेट प्लेन के माध्यम से 42 बॉक्स भोपाल में 7, रतलाम और 4 खंडवा पहुंच गए। इसी तरह स्टेट प्लेन से 19 बॉक्स ग्वालियर, 18 रीवा, 39 जबलपुर और 14 सागर पहुंचाए जा रहे। इंदौर के लिए 57 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉक्स रखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से पालन हो। जहां कोरोना कर्फ्यू नहीं लगा वहां आवश्यक हो तो कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए। जिलों में प्रभारी बनाए गए मंत्रियों से भी कलेक्टर से परामर्श करें। मुख्यमंत्री कार्यालय और स्वास्थ्य विभाग से भी सतत संपर्क में रहे। जी हाँ दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कुछ जिलों में नवाचार भी हुए हैं, जैसे भोपाल में ऑक्सीजन के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई है। बड़वानी में जांच की दरें नियंत्रित कर जनता को राहत दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि भोपाल में एम्स और रेड क्रॉस हॉस्पिटल में भी बिस्तर क्षमता बढ़ाई जा रही है। जबलपुर के सुख सागर अस्पताल और अन्य नगरों में निजी अस्पतालों का सहयोग भी ले रहे हैं।
दामोह उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, दामोह विधानसभा 55 के उपचुनाव के दौरान चुनावी सभाओं व रैलियों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। नतीजा, अब कोरोना की चपेट में पार्टियों के नेता आने लगे हैं। गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उनकी बेटी रूपाली टंडन ने मीडिया से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। जी दोस्तों, पॉजिटिव आने के बाद प्रत्याशी टंडन ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन के कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी बेटी ने मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को दामों में कोई मतलब नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि जब पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा गया तो दामों में क्यों नहीं लगाया। मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में कृषि मंत्रालय की नई पहल शुरू होगी, डिजिटल खेती। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, कृषि मंत्रालय ने हाल में देश के 6 राज्यों के 100 गांवों को डिजिटल खेती की प्रायोगिक परियोजना के लिए चुना है। इनमें मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल है। डिजिटल खेती को टेक्नोलॉजी, कृत्रिम दिमाग और डाटा की मदद से किसानों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे किसान खेती की कई गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी सिलसिले में कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन बनाया है, जो फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन और वितरण हेतु किसानों का एक इंटरफेस तैयार करेगी। जी दोस्तों, डिजिटल खेती के बारे में बात करते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा कि इस पहल से किसानों का खेती से होने वाला खर्च बचेगा, साथ ही खेती पहले से कई गुना आसान भी हो जाएगी। इसी तरह की अन्य प्रायोगिक परियोजना को अन्य निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही, जिससे देश में जीवंत कृषि आधारित इकोसिस्टम बनाया जा सके। जी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्थानीय साथी क्रॉप डेटा के साथ मिलकर भारत के 6 राज्यों के 100 गाँव में डिजिटल खेती शुरू करने की पहल की है। जी हाँ दोस्तों, वही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने का कहना है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खेती एक लाभदायक वेंचर के रूप में सामने आएगी। इसके साथ ही नई पीढ़ी भी खेती की तरफ आकर्षित होगी। हरदा में 16 से 26 अप्रैल तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू, कृषि मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिले में गुरुवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। बैठक में जिले में कोरोना संक्रमण की दर से लगातार वृद्धि को देखते हुए 16 अप्रैल शाम 6 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी कृषि मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, जिले के समस्त नागरिक क्षेत्रों में 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जिले के नागरिकों से कोरोना कर्फ्यू के दौरान घर पर रहने की अपील की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जब तक अति आवश्यक न हो घर पर ही रहे और जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे इस कोरोना कर्फ्यू में सहयोग करें। कोरोना के चलते पुलिस मुख्यालयों ने छुट्टियों पर चलाई कैची, आदेश जारी। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, पुलिस विभाग द्वारा अपने अधिकारी, कर्मचारी और समस्त स्टाफ के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। इनमें छुट्टियों सहित अन्य नियमावली शामिल है। आदेश के मुताबिक अब बहुत आवश्यक होने पर ही पुलिस कर्मियों को छुट्टियां मिलेगी और पहले से स्वीकृत छुट्टियां निरस्त भी की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते केयर को देखते हुए निर्देश दिए गए कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लंबी अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत न किया जाए। बहुत जरूरी कारण होने पर छुट्टी स्वीकृत की जाएगी। साथ ही कहा गया कि छुट्टी के दौरान कहीं बाहर जाने या घूमने के कारण पुलिस अधिकारी, कर्मचारी स्वयं या उनका परिवार कोरोना संक्रमित हो सकता है, इसलिए इसे लेकर समुचित हिदायत दी जाए। मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों को नहीं दिया जाएगा जनरल प्रमोशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 10वीं के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। वही मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षा भी जून में लिए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीबीएसई की तर्ज पर मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा रद्द कर जनरल प्रमोशन देने की बात को प्रदेश के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार ने सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है, किसी भी हाल में मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को रद्द नहीं किया जाएगा और न ही विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। जब जनरल प्रमोशन दिया जाता है तो उस साल के बच्चों को मानसिक परेशानी से गुजरना पड़ता है। जब अर्जुन सिंह के शासन में प्रदेश के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया गया था, तब बच्चों को कोई एडमिशन नहीं दे रहा था। मंत्री ने साफ कहा, किसी भी हाल में परीक्षा ली जाएगी। अभी 9वीं व 11वीं के ओपन बुक पैटर्न परीक्षा ली जा रही है। ऐसे ही परीक्षा के पैटर्न बदलाव कर बोर्ड के विद्यार्थियों की परीक्षा ली जाएगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद।